अभी हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। लेकिन ठहर जाइए, सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन पकड़ते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि वो एलिमेंट है या नहीं है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये है आपका शुगर, जिससे आप चाय वगैरह बनाते हैं या शरबत वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, शुगर हो गया, यानी खाने वाला चीनी हो गया। तो क्या ये एलिमेंट है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में आके बताइए। अब ये क्या हो गया, ये प्योर गोल्ड हो गया, यानी कि सोना, ठीक है। तो क्या ये एलिमेंट है? ये भी आपको बताना है। और फिर थर्ड हो गया आपका ये वाला जो है वाटर। तो अब आपको बताना है कि इन तीनों में से एलिमेंट कौन है, वाटर, शुगर, गोल्ड। तो इन तीनों में बताना है कि एलिमेंट कौन है। सोचिए थोड़ा सा, मैं जानबूझ के रुका हुआ हूं, आप सोचिए और बताइए कि इसका क्या जवाब होगा। ये पीने वाला पानी है, शराब मत समझ बैठिएगा। तो ये जो वाटर है, क्या ये एलिमेंट है? शुगर, क्या ये एलिमेंट है? गोल्ड, क्या ये एलिमेंट है? जल्दी से सोचिए और आप इसका सवाल, ये जो सवाल मैंने किया इसका जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। चलिए, आई थिंक अब हम लोग देखते हैं कि आपने किस प्रकार से इसको सही गलत क्या क्या है, अब इसे हम रीचेक करेंगे। तो अगर आपका जवाब है कि पानी एलिमेंट है तो जवाब क्या होगा, गलत। शुगर एलिमेंट है, ये भी गलत है। अब बचा एक, तो क्या गोल्ड एलिमेंट है? तो जवाब होगा हाँ। अब आपके मन में जो है ना बहुत सारा प्रश्न आ रहा होगा कि आखिरकार ऐसे कैसे, आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि ये पानी एलिमेंट है या नहीं है, ये जो शुगर है ये आपका एलिमेंट है या नहीं है, ये जो गोल्ड है ये आपका एलिमेंट है या नहीं है, ये बात हम कैसे पता लगा रहे हैं। तो चलिए इसी लॉजिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं और समझने के बाद फिर से आप कमेंट सेक्शन में आके क्या कीजिएगा, इस सवाल का जवाब जरूर बताइएगा, आप उसके काबिल तब तक बन जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आखिरकार क्या होता है एलिमेंट। तो सबसे पहले हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो मैटर होता है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक तो प्योर सब्सटेंस में और दूसरा मिक्सचर में। बहरहाल प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सीखा था कि प्योर सब्सटेंस दो भागों में डिवाइड है, एक एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड। तो हम लोग इसी कारण से यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार एलिमेंट है क्या। तो आपको इस प्रश्न का जवाब जो है ये बताना है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं और सीखते हैं कि एग्जैक्टली हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी चीज एलिमेंट है भी या नहीं है, क्या साइंटिफिक लॉजिक होगा। तो चलिए इन तमाम पहलुओं पे हम लोग गौर करेंगे। तो चलिए देखते हैं एलिमेंट किसे कहेंगे। तो दरअसल एक पॉइंट आप कॉपी में बहुत बढ़िया से पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिए और इसको बहुत बढ़िया से नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे बोल्ड लेटर में भी क्या हुआ है और बोल्ड लेटर विद द अंडरलाइन किया हुआ है। इसका यह मतलब है कि पूरी कहानी उसी के आसपास घूमेगी, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए होता क्या है कि कोई भी अगर एलिमेंट है, तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर कोई भी एलिमेंट होगा तो वो क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, कोई भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा कुछ जोर देने की जरूरत तो है नहीं। बहरहाल अब हमें ये समझना है कि कोई भी सब्सटेंस एलिमेंट है या नहीं है, ये हम कैसे पता करें। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हो जाता है, दैट इज दिस, वन टाइप ऑफ एटम्स। यानी कि उस सब्सटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स होने चाहिए, एक ही टाइप के एटम्स होने चाहिए। अगर एक ही तरह के एटम्स मौजूद हैं तो हम कहेंगे कि वो एलिमेंट है, अदरवाइज नहीं है। चलिए समझाता हूं, शायद समझ में नहीं आया होगा।
तो जरा दरअसल इसको देखिए, ये क्या है, ये कॉपर है, ये क्या है, कॉपर है। अब कॉपर में देखिए, इसको हम लोग थोड़ा मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो देखिए ये जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉपर का एटम, ठीक है। फिर देखिए इसमें क्या है, कॉपर का एटम है। फिर देखिए इसमें फिर से कॉपर का एटम है। फिर यहाँ पे कॉपर का एटम, फिर यहाँ पे कॉपर का एटम, फिर यहाँ पे कॉपर का एटम, फिर यहाँ कॉपर का एटम, फिर यहाँ कॉपर का एटम। तो अब आप नजर अगर दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि सभी जगह पे एटम्स क्या है, एक ही हैं, कॉपर 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 कॉपर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि सब के सब एटम क्या है, सिर्फ कॉपर के एटम्स हैं, ठीक है। तो वन टाइप ऑफ एटम्स है ना, यानी कि एक ही तरह के एटम्स यहाँ पे मौजूद हैं। सब जगह पे क्या है, कॉपर 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 है। यहाँ पर भी कॉपर एटम है, यहाँ पर भी कॉपर एटम है, यहाँ पर भी कॉपर एटम है, यहाँ पर भी है, यानी सब जगह पर कॉपर का एटम भरा पड़ा हुआ है। सो हम कहेंगे कि ये आपका एलिमेंट होगा। तो कॉपर क्या हो जाएगा, आपका एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉपर कहा करते हैं, ठीक है। इसी से घर में वायरिंग वगैरह सब होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर कहा करते हैं। तो ये जो कॉपर है, ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। तो ये एलिमेंट के कैटेगरी में क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें एक ही टाइप के एटम्स मौजूद हैं, शामिल हैं, इसीलिए हम इसको एलिमेंट कहा करेंगे। चलिए, पॉइंट अगर नहीं क्लियर हुआ तो डोंट वरी, फिर से हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ये तो समझते होंगे आप लोग, ये कांटी है, ठीक है ना, कील है, नेल जिसको आप बोलते हो, जो दीवार वगैरह में ठोकी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया कांटी। अब इसको मैग्नीफाई करके देख लीजिए, तो इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें आपके क्या है, इसको बोलते हैं एफी। एफी का मतलब क्या होता है, आयरन, ठीक है। तो आयरन को हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट Fe के माध्यम से क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयरन का एटम है, यहाँ पर भी आयरन का ही एटम है, यहाँ पर भी आयरन का 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 एटम है। यानी सब जगह पर आप देखिए Fe नजर आएगा आपको, यानी आयरन का ही एटम है, इसके अलावा कुछ और भी यहाँ नहीं है। सो हम कहेंगे कि ये जो कांटी है, जो ये लोहा है, आयरन है, ये क्या हुआ, ये बेसिकली आपका एलिमेंट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें वन टाइप ऑफ एटम सिर्फ है, ठीक है। तो जिसमें एक ही तरह के एटम्स मौजूद होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। सो बहरहाल हम ये समझ चुके हैं कि ये क्या हो गया, आपका एलिमेंट हो गया, कौन, आयरन, ठीक है, आयरन, ठीक है। आयरन लोहा से ही तो बना हुआ है ना कांटी, तो ये आपका क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। क्या अभी भी डाउट लग रहा है, अभी भी नहीं सीख पाए? तो चलिए मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता हूं और कुछ प्रश्नों के जवाब आपसे और करवाता हूं। तो क्या आप अब इन तमाम प्रश्नों के जवाब ढूंढ पाए? मैंने आपको कहा था कि आप पता कीजिए ये इनके क्या सवाल जवाब होंगे, कौन एलिमेंट है या कौन एलिमेंट नहीं है। तो आप क्या इसमें पता कर पाए? अगर अभी तक भी आप आंसर नहीं ला पाए हैं तो क्या मैं थोड़ा सा वेट कराऊं, आपको थोड़ा सा वेट कराता हूं। चलिए और सिखाता हूं। सो दरअसल अब हमारा जो पूरा अर्थ है, उस अर्थ में टोटल कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं? तो टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितना है, 115 एलिमेंट्स है अभी तक, 2022 तक मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अभी तक आपके पास कितना है, 115 एलिमेंट्स पता चल चुके हैं, ठीक है। जिसमें से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली आपको मिलते हैं, यानी कि ये बनाया नहीं गया है, और इसमें से 23 ऐसे एलिमेंट हैं वो आर्टिफिशियली बनाया गया है न्यूक्लियर रिएक्शन करके। अब ये क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। जब इसके बारे में स्पेशली मुझे पढ़ाना होगा तो मैं आपको अवश्य पढ़ाऊंगा, जो कि फिजिक्स में है, ठीक है। तो आप मेरी फिजिक्स लेक्चर को भी जरूर देखिएगा, ओके। तो अब चलिए, ये एक जनरल नॉलेज की तरह से हो गया कि टोटल हमारे अर्थ में कितना एलिमेंट्स है, 115 एलिमेंट्स है, जिसमें से नेचुरल एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 92 हैं, और आर्टिफिशियल जो इंसान ने बनाया वो कितना है, 23 एलिमेंट्स हैं। तो ये एक जनरल नॉलेज की तरह हो गया,
ओके, कम टू द पॉइंट। अब फिर से वापस आते हैं। अब ये क्या है? सोडियम है, ठीक है। ये क्या होता है? सोडियम कहलाता है। तो ये भी एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है? तो चलिए इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। सोडियम को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं Na करके, ठीक है। तो आपको हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये धीरे धीरे आप सीखेंगे कि इसका सोडियम का सिंबल क्या होता है या इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। अभी देखिए मैं ज़्यादा बताऊंगा तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। तो ये जो सोडियम है, इसमें सोडियम का एटम है, फिर सोडियम का एटम है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस पूरे में सिर्फ एक ही तरह का क्या है? आइटम जो है ये मौजूद है, यानी कि सोडियम सोडियम सिर्फ यही भरा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका एलिमेंट हो गया, क्योंकि सब में देखिए सोडियम 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 एटम भरा हुआ है। यानी कि हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर भी वन काइंड ऑफ एटम्स है सिर्फ। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो सोडियम है, ये सोडियम आपका क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। चलिए थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए ये होता है डायमंड। डायमंड तो आप लोग सभी जानते ही हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? डायमंड तो आप सभी जानते हैं। तो डायमंड एलिमेंट है या नहीं है? तो इसका जवाब होगा कि डायमंड भी एलिमेंट है। कैसे है? चलिए इसको देखते हैं। क्योंकि ये जो डायमंड है किससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कार्बन से। तो इसमें कार्बन के सिर्फ जो एटम्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो कार्बन को C से रिप्रेजेंट किया करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस डायमंड में सिर्फ कार्बन के ही क्या है? एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। वन काइंड ऑफ एटम्स, वन टाइप ऑफ एटम्स ही यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, कार्बन 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 कार्बन। सो ये डायमंड भी क्या हो गया? आपका एलिमेंट हो गया। अब चलिए यहाँ पर आते हैं, क्रोमियम। अब ये देखिए कि क्या ये आपका एलिमेंट है? तो इसको भी हम थोड़ा वेरीफाई करके देख लेते हैं। क्रोमियम को Cr लिखा करते हैं, तो इसमें ये भी एलिमेंट है। और ये एलिमेंट है तो इसका ये मतलब हुआ कि इसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम्स जो है वो शामिल है। एक ही तरह का एटम इसमें क्या है? मौजूद है, क्रोमियम क्रोमियम क्रोमियम। सो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है? एलिमेंट है। उसी प्रकार से नेक्स्ट देख लीजिए, इसको कहते हैं मरकरी। अब मरकरी भी क्या है? हमारा मरकरी भी एलिमेंट है, ठीक है। इसको Hg से इंडिकेट करते हैं। देखिए अभी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि मैं सिंबल लिख रहा हूं और आपको बहुत परेशानी होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको ये सब कुछ नहीं करना है, बस अभी सिंपली मेन कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है, और वो मेन कॉन्सेप्ट आपका क्या है? दैट इज एलिमेंट। तो सिर्फ आपको एलिमेंट के बारे में अभी सिर्फ समझना है और ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ओके, चलिए उसी तरह से और भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे ये हो गया एल्युमिनियम, जिससे आप देखते होंगे कि बहुत सारे बर्तन वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो अब ये भी अगर मैं कहता हूं कि ये भी एलिमेंट है तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका ये मतलब हुआ कि इस पूरे में क्या है? सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम के ही एटम्स जो है ये प्रेजेंट हैं। सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम के एटम क्या है? इसमें प्रेजेंट है। तो सिर्फ एल्युमिनियम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Al के माध्यम से, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, धीरे धीरे आप जैसे जानेंगे वो सब सिंबल आपको याद रहना शुरू हो जाएगा। आपको यहाँ पर रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो एल्युमिनियम है, इस एल्युमिनियम में सिर्फ एक ही तरह के एटम्स मौजूद हैं, तो हम कहेंगे कि ये भी आपका क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम भी आपका क्या हो जाता है? एलिमेंट हो जाता है। तो अगर ये एलिमेंट है तो इसका ये मतलब हुआ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के आइटम्स जो हैं ये प्रेजेंट हैं। कौन एटम्स मात्र प्रेजेंट है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम देखिए एटम्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए इतना ही सिर्फ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सिर्फ मैग्नीशियम के एटम्स भरे पड़े हैं, सो इसीलिए हम कहेंगे कि ये भी आपका एलिमेंट है। उसी प्रकार से ये जिंक हो गया, तो इसका ये मतलब हुआ कि जिंक भी आपका एलिमेंट है। तो जिंक अगर एलिमेंट है तो इसका ये मतलब हुआ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जिंक के एटम ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब उसी तरह से देखिए ये सिल्वर। सिल्वर तो आप लोग समझते होंगे, जो आपकी मम्मी होंगी या जो लेडीज या फीमेल होती हैं वो पायल वगैरह पहनती हैं, तो इससे बना होता है, ठीक है। तो सिल्वर, तो अगर मैं कहता हूँ कि सिल्वर भी एलिमेंट है
तो इसका क्या मतलब हुआ, तो सिल्वर भी अगर एलिमेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक ही टाइप के क्या है, एटम्स प्रेजेंट हैं। उसी प्रकार से अगर मैं कहता हूं कार्बन एलिमेंट है तो इसका भी बिल्कुल वही मतलब हुआ कि इसमें सिर्फ एक ही तरह के क्या हो गए, एटम्स मौजूद हैं। उसी प्रकार से इसको सल्फर कहा जाता है। तो अगर हम लोग कहते हैं कि सल्फर भी क्या है, आपका एलिमेंट है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें भी एक ही तरह के एटम्स मौजूद हैं। ये होता है ब्रोमीन, ठीक है, ये ब्रोमीन है तो ये भी एलिमेंट है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसमें भी एक ही तरह के क्या है, सिर्फ यहाँ पर आइटम्स मौजूद है, Br, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए अब देखते हैं क्लोरीन। तो अगर हम कहते हैं कि क्लोरीन भी क्या है, एक एलिमेंट है, तो आप क्या कहेंगे, तो इसका ये मतलब हुआ कि इसमें भी एक ही तरह के क्या है, जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे कि वो आपका एलिमेंट है। इन द सेम वे इसको हम कहेंगे बोरोन, ठीक है। ये पिक्चर बढ़िया से देख लीजिए, ये बोरोन है, ठीक है, ये वाला क्या है, सिलिकॉन है, और ये जर्मेनियम है। ये सब के सब आपके क्या है, एलिमेंट्स हैं। अब जाहिर सा बात है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो है इसमें एक ही टाइप के, वन टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेकिन डोंट फॉरगेट, मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछा था, अब उस प्रश्न का जवाब तो आपको बता के ही जाना पड़ेगा। तो चलिए अब उस प्रश्न का जवाब भी हम पता लगाते हैं। लेकिन उस सवाल का जवाब पता करने से पहले कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हम लोग जान लेते हैं। जैसे ऐसा नहीं है, अब आप सोच रहे हो कि एलिमेंट के विषय में हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलिमेंट हमारे पूरी तरह से यूनिवर्स में पाया जाता है, यहाँ तक कि यही नहीं ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाता है, अर्थ के साथ साथ ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाता है। जैसे अगर हम लोग सबसे पहले बात किसकी करें, एल्युमिनियम के विषय में बात करें, तो एल्युमिनियम हमारे अर्थ में कितना पाया जाता है, 6.5%, जबकि हमारे शरीर में यानी ह्यूमन बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है, हमारे शरीर में एल्युमिनियम है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं किसकी, कैल्शियम की, तो कैल्शियम हमारे अर्थ में कितना है, 3.6%, और हमारे बॉडी में भी है कितना, 1.5%। तो ये एलिमेंट आपके बॉडी में भी है। उसी प्रकार से कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ में कितना है, 0.03, और हमारी बॉडी में देखिए सबसे ज्यादा है 18.5, जबकि अर्थ के पास क्या है, 0.03। तो यहां पर देखिए कि ये कार्बन भी एलिमेंट है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन के विषय में अगर हम बात करते हैं तो हमारे अर्थ में हाइड्रोजन 0.14 है, और हमारे बॉडी में देखिए कितना है, 9.5। उसी प्रकार से आयरन, आयरन कहने का मतलब लोहा, तो वो कितना है, अर्थ में 5% है, और हमारे बॉडी में बहुत ही लिटिल मात्रा में होता है, बहुत ही कम मात्रा में। आप ऐसा नहीं है कि ढूंढना शुरू कर दीजिएगा बॉडी के अंदर आयरन को कि कांटे मिलेगा तो पोल मिलेगा तो रॉड मिलेगा, नहीं, वैसा नहीं। लेकिन आयरन की मात्रा हमारे बॉडी में होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है, ओके। उसी प्रकार से अब हम लोग कहेंगे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हमारे अर्थ में कितना है, 2.1%, और जबकि हमारे बॉडी में 0.1% है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारे अर्थ में 46.6% है, जबकि आप देखिए हमारे बॉडी के अंदर कितना है, 65%। और ये तो आप सभी जानते ही हैं कि ऑक्सीजन हमारे किस काम आता है, सांस लेने के काम आता है। सो हमारी बॉडी में 65% है। उसी प्रकार से सिलिकॉन के विषय में अगर हम लोग बात करें तो ये अर्थ में कितना है, 27.7, और जबकि हमारे बॉडी में कितना है, बहुत ही कम मात्रा में। उसी प्रकार से अगर सोडियम के विषय में बातचीत करें तो हमारे अर्थ में 2.8% है, और हमारे बॉडी में 0.2% है। उसी तरह से नेक्स्ट अगर हम लोग देखें सल्फर, तो सल्फर हमारे अर्थ में 0.03% है, और जबकि हमारे बॉडी के अंदर कितना है, 0.3% है। सो बहरहाल आपने देखा कि यहाँ पे 10 ऐसे एलिमेंट के नाम मैंने आपको बताए जो कि अर्थ में कितना पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी में कितना पाया जाता है, ये तमाम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे क्लियर किया। लेकिन डोंट फॉरगेट, मैंने आपसे एक बात कही थी कि जो मैंने सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का जवाब आपको अब देने का समय आ चुका है। सो हम लोगों का जो प्रश्न था कि ये क्या है, ये वाटर है,
ठीक है। अब आपको ये बताना था कि वाटर जो है क्या एलिमेंट है, तो चलिए देखते हैं। वाटर को हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में H2O लिखते हैं। सो अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है ये एक अलग एटम हो गया और ऑक्सीजन जो है ये एक अलग एटम हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, मतलब कि H2O H2O। तो यहाँ पे दो तरह का एटम है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। जबकि एलिमेंट होने के लिए क्या चाहिए, या तो सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन होना चाहिए था, या तो सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन होना चाहिए था। लेकिन क्या है, दो अलग अलग तरह के एटम्स इसमें हैं, सेम टाइप के एटम्स मौजूद नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे कि जो आप पानी पीते हो वो एलिमेंट नहीं है। तो फिर क्या है बताऊंगा, लेकिन उसके लिए वेट कीजिए आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये है आपका शुगर। अब ये शुगर है तो अब ये एलिमेंट है या नहीं है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए एक्चुअली ये जो है इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। इन तमाम चीज से मिलके बनता है शुगर। तो इसमें कार्बन का भी आइटम है, हाइड्रोजन का भी आइटम है और ऑक्सीजन का भी आइटम है। तो यहाँ पे आइटम क्या सेम है, सिर्फ कार्बन तो नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन तो नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं है, बल्कि इसमें अलग अलग टाइप के यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इसमें प्रेजेंट है। कार्बन का भी है, हाइड्रोजन का भी है, ऑक्सीजन का भी है। इसीलिए ये जो शुगर है ये आपका एलिमेंट नहीं कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये है गोल्ड यानी सोना। अब सोना का जो एटम होता है वो सिर्फ एक ही होता है, दैट इज AuAu, यानी गोल्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। लेकिन याद रखिए ये प्योर सोना होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, ये प्योर सोना होना चाहिए। तो जो प्योर सोना होता है वो एलिमेंट हुआ करता है, ठीक है। बाकी और जो प्योर सोना तो बहुत लचीला भी हुआ करता है, ठीक है, वो तुरंत टूट भी सकता है। लेकिन ऐसा नहीं समझ लेना है कि जो आपकी मम्मी वगैरह पहन रही हैं जेवरात गहना, वो प्योर सोना नहीं होता, उसमें मिलावट होता है, उसमें कभी कॉपर मिला दिया जाता है, तो और भी बहुत तरह की चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो वो एक्चुअली में उसमें सेम टाइप के जो आइटम्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन अगर हम प्योर सोना के विषय में बातचीत कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि एक ही तरह के सोना जो है प्रेजेंट होता है, एक ही तरह का एटम प्रेजेंट होता है। तो हम कहेंगे कि ये जो गोल्ड है ये आपका क्या है, एलिमेंट है। तो आई थिंक आप यहाँ तक इन तमाम बातों को समझ चुके होंगे कि एलिमेंट किसे कहते हैं। तो ये हमने एक तरीका ढूंढ लिया ये डिसाइड करने के लिए कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी चीज एलिमेंट है या नहीं है। एक और तरीका है, देखिए जो भी एटम होता है उसको आप किसी भी केमिकल प्रोसेस से तोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे है, क्या है। हालांकि आप यहाँ से भी करेक्ट हो गए, आपको दूसरा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपके टीचर्स बता रहे होंगे तो आपको उस ढंग से भी प्रिपेयर हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट है उसको हम स्प्लिट अप नहीं कर सकते हैं छोटे से छोटे हिस्से में, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे वाटर है, तो ये वाटर जो है इसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे, जैसे आप ये गिलास है, ठीक है, चलिए मैं बना ही लेता हूँ। तो ये गिलास है और इस गिलास में पानी है। अब आप इसमें क्या कीजिए, इस तरह से एक बैटरी पकड़िए और वायर के थ्रू इसको जोड़ दीजिए। तो आप देखिएगा कि पानी जो है इसमें थोड़ा सा नमक भी मिला सकते हैं, लेकिन फिलहाल भी पानी के विषय में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इस पानी में डालेंगे तो पानी बना किस चीज से है, तो पानी बना हुआ है H2O से। तो जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो टूट जा रहे हैं, जबकि एलिमेंट में आप तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें, जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को आप नहीं तोड़ पाएंगे
किसके मदद से, अगर आप इसको हीट करेंगे तो भी नहीं टूटेगा, इसमें लाइट देंगे तो भी ऑक्सीजन नहीं टूट पाएगा, या इसमें हम लोग कहें कि इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करेंगे तो भी नहीं टूटेगा। तो एलिमेंट में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो फर्दर ब्रेक नहीं करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए गोल्ड है, ठीक है, तो गोल्ड है तो AU, अब इसको हीट दे दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी दे दीजिए, लाइट दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, इसको फिर अब आगे दूसरा चीज में नहीं तोड़ सकते हैं। तो एलिमेंट क्या होता है कि a substance which cannot be split up into two or more simpler substances, ठीक है, यानी कि आप उसको ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, उसको भी हम एलिमेंट ही कहते हैं। तो ये आपके चॉइसेस हैं, आप क्या लेना चाहते हैं। अगर आप पहले वाले कॉन्सेप्ट से क्लियर है तो उसी को रखिए, अगर इस कॉन्सेप्ट से क्लियर है तो इसको लेके रखिए, ठीक है। तो अब चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ नमक का, यानी सॉल्ट। अब ये सॉल्ट है तो नमक कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड से। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे एक गिलास ले लेंगे, अब गिलास में पानी डाल देंगे और थोड़ा सा नमक मिला देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी पकड़ लेंगे, आप इसे चाहे तो घर में भी कर सकते हैं, और दोनों साइड से वायर इसमें डाल देंगे। ठीक कुछ मिनट के बाद पानी उबलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि सोडियम जो है और जो क्लोरीन है वो अलग अलग हो जाएगा, यानी कि आप इसको तोड़ पा रहे हो। तो नमक जो वो एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये टूट जा रहा है ना, सोडियम में और क्लोरीन में टूट जा रहा है। लेकिन जो सोडियम होता है, फिर इसको आप क्या हीट प्रोवाइड करके, लाइट प्रोवाइड करके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके इसको कोई दूसरा चीज में तोड़ सकते हैं क्या? तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या आप क्लोरीन को, जो कि एलिमेंट है, तो इसको आप हीट करके, इलेक्ट्रिसिटी डाल के, लाइट डाल के इसको किसी दूसरी चीज में तोड़ सकते हैं क्या? तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, दो कॉन्सेप्ट है। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस बाय द यूजुअल केमिकल मेथड्स ऑफ अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। आप हीट लगा दो, लाइट दे दो, इलेक्ट्रिसिटी दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन आप उसको सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते हो, तो दैट इज एलिमेंट। या दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था कि जिसमें वन टाइप ऑफ एटम्स अगर प्रेजेंट होंगे तो समझ जाइए कि वो आपका क्या है, एलिमेंट है। अगर वन टाइप ऑफ एटम्स किसी में प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, एलिमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इस पॉइंट को हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किए थे कि जो भी आपके एलिमेंट होंगे वे सब प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में होंगे। सो यहाँ से आप ये भी समझ चुके थे कि कैसे आप डिसाइड कर रहे थे कि कोई भी चीज प्योर है कि इम्प्योर है। अगर नहीं देखा ना तो प्लीज जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा।